तो आज हमारे पास एक कहानी है जो आज के दौर की हकीकत से शुरू होती है और एक अनजाने खौफ में खत्म हो जाती है। इसका शीर्षक है पीछे मत देखना। हम्म। और कहानी का जो सेटअप है वो बहुत ही आम है। एक लड़का है आदित्य, देर रात मोमोज खाकर घर लौट रहा है। स्विगी से। हाँ बिल्कुल। और गूगल मैप्स धोखा दे देता है और फोन की बैटरी सिर्फ 2%। और देखिए, यहीं पर ये कहानी कमाल करती है। आज के जमाने का सबसे बड़ा डर शायद भूत प्रेत नहीं, बल्कि अनजान जगह पर फोन की बैटरी खत्म हो जाना। बिल्कुल। तो ये कहानी उस डिजिटल डर को एक अलौकिक खौफ से जोड़ देती है, और इसी वजह से इसका असर सीधे रूह में उतर जाता है। सही कहा। तो कहानी आगे बढ़ती है। आदित्य एक आदमी से रास्ता पूछता है जो उसे एक बड़ी अजीब सी चेतावनी देता है। वो कहता है, बस पीछे मत देखना। और आदित्य का रिएक्शन भी बहुत नेचुरल है। वो मजाक में पूछ लेता है, स्टैंड अप आर्टिस्ट हो क्या? हाँ, और ये मजाक जो है, ये तनाव को कम नहीं करता। नहीं, बल्कि और बढ़ा देता है। क्योंकि हमें पता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये एक क्लासिक अर्बन लेजेंड वाला सेटअप है ना। बिल्कुल। जैसे पुरानी कहानियों में होता था कि रात में किसी अनजान से लिफ्ट मत लेना। बस फर्क ये है कि अब वो पुरानी मुसीबतें नहीं, अब कम बैटरी है। ये अर्बन लेजेंड का 2.0 वर्जन है। बिल्कुल। और फिर वो आदमी अचानक चलाता है, भागो, और चेस शुरू हो जाती है। आदित्य को अपने पीछे भारी, तेज और अमानवीय कदमों की आवाज आती है। और सिर्फ आवाज ही नहीं। हाँ, उसके फोन पर बिहाइंड यू नाम के कॉन्टैक्ट से मैसेज आता है, Why are you running? और मजे की बात यह है कि आदित्य का दिमाग उस वक्त भी चल रहा है। वो उसे जिम ट्रेंड भूत बुलाता है। हाँ, जैसे आजकल के भूतों को भी फिट रहना पड़ता है। लेकिन ये मजाक भी डर को कम नहीं करता, बल्कि टेक्नोलॉजी यहाँ डर को और ज्यादा पर्सनल बना रही है। आपका फोन, जो आपकी सेफ्टी लाइन है, वही आपको डरा रहा है। सही बात। लेकिन कहानी का असली धोखा वो तो अब आने वाला है। हाँ, आदित्य भागकर एक चौराहे पे पहुंचता है। उसे लगता है कि वो बच गया। उसे एक ऑटो मिलता है, एक राहत का पल। हाँ, और वो राहत की सांस लेता है। मुझे सबसे अजीब बात ये लगी कि ऑटो ड्राइवर उससे कितनी दोस्ती से बात करता है। माहौल को नॉर्मल करता है। बिल्कुल। और फिर अचानक वही सवाल पूछता है, तुम पीछे तो नहीं देखे ना? उफ। ये कहानी का सबसे शानदार और मेरे हिसाब से सबसे डरावना हिस्सा है। यहाँ हमें समझ आता है कि ये सिर्फ एक चेज नहीं थी, ये एक चाल था। हाँ, एक जाल। और कहानी यहाँ पर एक क्लासिक कॉस्मिक हॉरर का एलिमेंट इस्तेमाल करती है, जहाँ नियम का पालन करने पर भी आप नहीं बच सकते। हाँ, क्योंकि ड्राइवर बताता है, अच्छा किया अगर देख लेते तो अब तक मैं चेस कर रहा होता। अब तुम मेरे साथ सीधा चलोगे। डर इस बात का नहीं है कि आदित्य ने कोई गलती की, बल्कि इस बात का है कि वो एक ऐसे खेल में था जिसके नियम ही उसके खिलाफ बने थे। वो जीत ही नहीं सकता था। और वो क्लाइमैक्स, शीशे में आदित्य का डरा हुआ चेहरा, लेकिन उसका अक्स, वो मुस्कुरा रहा है। और ऑटो उसी गली की तरफ वापस मुड़ जाता है। बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। तो अंत में ये कहानी सिर्फ एक भूत के पीछे पड़ने की नहीं है। ये एक ऐसे सिस्टम में फंस जाने का डर है जहां आपकी चॉइस वो मायने ही नहीं रखती। बिल्कुल। ये एक मॉडर्न अर्बन लेजेंड है जो दिखाता है कि कभी-कभी नियम आपकी सुरक्षा के लिए नहीं, आपको फंसाने के लिए बनाए जाते हैं। और ये हमें उस आखिरी लाइन पर छोड़ जाती है। हाँ, शीशे में अक्स कहता है, पीछे मत देखना, अब कभी भी नहीं। तो सवाल ये है कि क्या ये चेतावनी सिर्फ उस गली के लिए थी, या आदित्य अब एक ऐसी स्थिति में है जहां कहीं भी कभी भी पीछे देखना उसके लिए घातक होगा? क्या होता है जब आपका पीछा कोई जगह नहीं, बल्कि एक पूरी दिशा कर रही हो?